श्री गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में संजीवनी बूटी लाते समय श्री हनुमान जी और श्री भरत जी का प्रसंग। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित कपिराय चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशि को धाय। तले पड़ा बल धाम के जभी अयोध्या धाम, परवश हो करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के उर में, देखा तब मात सुमित्रा ने दुस्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्क्षण ही नंदी ग्राम छोड़ आ गए भरत सुन दुख उनका, प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर यशकुन का। इतने में मारुत के समान मारुत सुत आया ऊपर को, उत्पात समझ कर भरत उठे कुश बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण जरूर जिंदा हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामांदल में। मैं का इतना ही सायंकुर जिस समय लगा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्भहारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पे हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा हे राम शब्द निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस 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 में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा वह सचमुच है उनके प्यारों में, बस एक पुकार मेरा वह था जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन और जल सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चैतन्य हुए जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने पाया है अमृत के मान सरोवर को, मैं वह हूँ जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, तब तू भी गा मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के तीर, देखा मूर्छा में पड़ा वह बांका बलवीर।
बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर बाण त्रास में है। श्री राम राम की उच्छ्वा में आती हर एक श्वास में है। यह भी देखा तन जख्मी है सायक बिंध रहा कुशा का है। पर बायां हाथ नहीं लचका उस पे गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की खुद भरत लाल भी डोल उठे। तन से निकाल मंत्रों का शर इस तरह प्रकट में बोल उठे। हाय मुझी से यह हुआ सज्जन का अपकार। मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का मैं हूँ सच्चा दास। है यदि मेरे हृदय में पूर्ण अटल विश्वास। तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन। जिनका पावन नाम ले सोए हो बलवान। था इन शब्दों में भरा लाख दवा का सार। उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप। वही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। सौंदर्य वही मनुहार वही जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं। है नैन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ ल जाते हैं। वह ही मटियाले जटा जूट मत वाले घुंगर वाले हैं। जो खुल जाए तो सुंबुल हैं बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज मात। बोला मैं आया कहाँ आप कहाँ हैं नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात। हो तुम कौशल देश में निकट भरत है तात। ओह भरत महाराज हैं मेरे सन्मुख आज। यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा। प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में। मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम। कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर। धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए खूब भरत पर नहीं लखन के दुखों से। थी चोट और ही छाती में जो उभर उठी इन सदमों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो लिपटा उन चरणों में है। बाणों ही में अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है भरत अभागा जो अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है।
खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यह ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने। क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार है ऐसे जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर की मूर्ति होते भी पूजा का है अधिकार नहीं। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हर जाओ कुछ पीर। मेरी भी कुछ चाकरी दो प्रभु तक पहुँचाए, जिससे चाकर वृंद में गणना तो हो जाए। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है। मंजिल है दूर देह जख्मी आसान न राह पकड़ना है। चढ़ जाओ मेरे बाण पे मैं दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निशी ही में राम कृपा से वहाँ गिरि सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुश बाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को वे रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा बाण पे भेज रहे सरकार, अपनी ताकत से नहीं राम कृपा आधार। उस भरत बाण में राम कृपा यदि महाशक्ति भर सकती है, तो क्या मेरे जख्मी तन में कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए जख्म ताकत आई बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले आशीर्वाद दो प्रभु जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निशिहे में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। है नहीं देर ज्यादा अच्छी रुखसत अब मुझे कीजिएगा। बस विदा भरत महाराज विदा दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा धाए चले हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।